हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अपनी तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपनी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए आपकी जो क्लासेस हैं, आपके जो जीके जीएस की जो क्लास है, इसमें थोड़े से जो आपके क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, ये हैं आपके अभी यूपी की जो जीके है, यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चंस। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए इनके सीक्वेंस पर मत जाइए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पूर्वी जिला बताना है। उत्तर प्रदेश का बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती। तो वो कौन सा है सबसे पूर्वी जिला? देखिए मैंने आपको कई बार बताया है उत्तर प्रदेश में कि ये उत्तर प्रदेश है, जैसे तो ये है आपका पूर्व पश्चिम, ये है आपका उत्तर और दक्षिण। तो आपको कैसे याद रखना है, हमेशा इस चीज को रट लीजिए। जो सबसे पूर्वी जिला है ये है आपका बलिया। पश्चिमी कौन सा है? ये है आपका शामली। उत्तरी कौन सा है? ये है आपका सहारनपुर। और बात करें हम दक्षिण की तो ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इनको तो आप रट लीजिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तरी जो है सहारनपुर है और आपका दक्षिणी है सोनभद्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा गया है वो है आपका बलिया। ये आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो कितना भौगोलिक प्रतिशत ये है? ये है आपका 7.33%। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ और बरेली। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा आपको मैंने कई बार बताया है, आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा हापुड़ है और सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो कौन सा है? मोर, सारस, तोता या कोयल? कौन सा है जो राज्य पक्षी है? वो है सारस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह है वो अंगीकार किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों को नहीं पता कि जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्ह है, जो राज्य चिन्ह है, उसमें जो जुड़वा मछली का जो चिन्ह है वो डिजाइन वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए आपके पास सामने ऑप्शंस हैं, बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से, लखी दरवाजा से या दिल्ली गेट से। तो देखिए ये लिया गया है आपका रूमी दरवाजा से, और रूमी दरवाजा कहाँ है आपका? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा आता है? तो ये है आपका महोबा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा पूछा गया है। यदि यहाँ हापुड़ की जगह कोई और ऑप्शन दे देते तब आपके लिए टफ हो जाता, क्योंकि फिर किसी और ऑप्शन को देने का मतलब होता है आपको सब जितने भी जिले हैं सबका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो सबसे छोटा आपको पता है हापुड़ है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो आपका लखीमपुर खीरी का है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता, कोयल। ये क्वेश्चन न जाने हम कितनी बार कवर कर चुके हैं। तो जो हमारा राजकीय पक्षी है वो है सारस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का जो निर्माण किया गया था ये कब किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अकेला उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था कि उत्तराखंड भी अपने आप में काफी बड़ा है, तो पूरा उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही आता था। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था। तो उत्तर प्रदेश को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड वाला हिस्सा काटकर उत्तरांचल बना दिया गया था। ठीक है, इसका नाम रखा गया था पहले उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम फिर बदलकर 2002 में उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है, 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश के दो हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा उत्तरांचल और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश। तो उत्तरांचल है वो बाद में किस नाम से जाना गया? बाद में 2002 में ये जाना गया उत्तराखंड के नाम से।
ठीक है, और अब इसका वर्तमान में जो नाम है वो उत्तराखंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 110, 108, 107 या 105, इनमें से कौन सी संख्या थी? ये थी 108। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, माफ कीजिए कानपुर या प्रयागराज, कौन सा है जो मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है? तो ये है गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको रट लेना चाहिए कि ये जो थी हमारी सरोजिनी नायडू थी स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री। आप इस क्वेश्चन में इसके आंसर में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है इसका सभापति कौन है? तो आपसे पूछा गया है, तो ये है आपके कुंवर मानवेंद्र। सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5, 4, 3 या 2? हम इससे पहले भी इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो सोनभद्र को 4 राज्य कवर करते हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका झारखंड, एक राज्य है आपका बिहार, ठीक है। तो ये राज्य हैं जो आपके सोनभद्र को कवर करते हैं, सोनभद्र को टच करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, कानपुर या कन्नौज, इनमें से ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका आगरा में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस है, तो ये है आपकी सहारनपुर में, भी आंख बंद करके टिक कर देना। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये आपकी सहारनपुर में है। और ये लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है वो सहारनपुर। ये क्या है? लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं गोरखपुर, मथुरा, ललितपुर या बांदा। देखिए आप ना चीजों को कनेक्ट करते चलें, सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में। हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर में और सबसे कम होती है मथुरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना है ये कहाँ स्थित है? क्या है? कृत्रिम रबर का कारखाना। तो देखिए ये स्थित है आपका गाजियाबाद में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई आपकी बरेली, पीतल का सामान आपका फिरोजाबाद और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो देखिए खेलों के सामान के लिए उत्तर प्रदेश में मेरठ प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। दिया सलाई के लिए बरेली प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पर नक्काशी हमने अभी अभी पढ़ा, सहारनपुर, बिल्कुल सही है। देखिए पीतल के सामान के लिए जो प्रसिद्ध है वो है मुरादाबाद, जिसे हम पीतल नगरी भी कहते हैं। और फिरोजाबाद जो है ये है आपका कांच की चूड़ियों के लिए, ये आपका कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो एक बार याद कर लीजिए। खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, दिया सलाई के लिए बरेली, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, और लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य के लिए, सोने के लिए या चिकनकरी के लिए? तो देखिए जो मुरादाबाद है वो धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और साथ में ये पीतल नगरी भी है। अगला देखते हैं, प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपने सीमा बनाता है? ऑप्शंस हैं आपके मेरठ, सहारनपुर, सोनभद्र या लखनऊ। देखिए तो इनमें से जो सहारनपुर है ये ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से भी टच होता है, हरियाणा से भी टच होता है और हिमाचल प्रदेश से भी ये टच होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? हम पढ़ चुके हैं, हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
देश की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या सुचेता कृपलानी। देखिए जब भी आपके एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन आ जाए ना, ये और ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो पहली महिला जो राज्यपाल थी ये आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए कानपुर मंडल भी आपका बहुत बड़ा है, लखनऊ मंडल भी बड़ा है और मेरठ मंडल, ये बड़े मंडल है। इनमें जो छोटा है ये है आपका अलीगढ़ मंडल। तो अलीगढ़ मंडल इनमें बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो विधानसभा सीटों वाला जिला है लखनऊ, आगरा, कानपुर या प्रयागराज, इनमें से कौन सा है जो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है? तो ये है आपका प्रयागराज। चलिए एक अगला प्रश्न हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। 378, 351, 348 या 335? उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं 351। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 425, 422, 411 या 403? कितनी है इनमें से? आपको पता है संख्या है 403। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? आपको पता होना चाहिए 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, जिसे शॉर्ट में यूकेडी लिख देते हैं उत्तराखंड। ठीक है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। देखिए इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश के 75 जिले अभी भी इसके पास हैं 13 उत्तराखंड को देने के बाद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। तो देखिए एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले लगते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार देख लो कौन कौन से लगते हैं। ये लगते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और लगता है आपका बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो ये जो हैं ये आपके दिल्ली एनसीआर से लगने वाले जिले हैं। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का जो जिला मुख्यालय है ये कहाँ है? गौरीगंज में, रॉबर्ट्सगंज में, अकबरपुर में या अकबरपुर माती में? तो जो अंबेडकर नगर है इस जिले का मुख्यालय है आपका अकबरपुर में। चलिए अगला और आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है। कब स्वीकृत किया था? 1950 में, 1948 में, 1938 में या 1935 में? तो देखिए इसे स्वीकृत किया गया था वर्ष 1938 में। ठीक है। तो इस ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इन्हें रिवाइज जरूर कीजिए। ठीक है। तो चलिए चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।